आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, पर्यावरण प्रदूषण वैश्विक चिंता का विषय, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का किया आह्वान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। झारखंड के लिए मांगा मेडिको सिटी और 6 नए मेडिकल कॉलेज। एसीबी ने की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को 60,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। घर से 17 लाख रुपए नकद बरामद। राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते मानसून के पहुंचने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित सीनियर रेलवे प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब रेलवे टाइटंस ने जीता। फाइनल में रेलवे राइडर्स को 4 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त की है। बोकारो में युगांतर भारती की ओर से आयोजित देवनद दामोदर महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि विकास की राह पर अग्रसर होते हुए प्रकृति और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली स्थित निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड में मेडिको सिटी की मांग को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिदिन हजारों मरीज आते हैं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण उन्हें अक्सर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को डॉक्टर इरफान अंसारी ने एनएमसी नॉर्म्स का हवाला देते हुए बताया कि झारखंड जैसे राज्य में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से कम 39 मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जबकि वर्तमान में केवल 9 ही हैं। उन्होंने 6 नए मेडिकल कॉलेजों की भी मांग रखी। राज्य में मंत्रियों को हर हफ्ते जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इस कड़ी में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनता दरबार आयोजित कर विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान की दिशा में पहल की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता की उचित समस्याओं का त्वरित निदान उनका मौलिक हक है। बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, विशेष हमारे विभाग से भी संबंधित है। लोगों को तालाब, डीप बोरिंग, पर्कुलेशन टैंक, अन्य चीजों का जो जरूरत पड़ता है, उनके लिए भी इस दरबार के माध्यम से आवेदन आते हैं। इसके अलावा कुछ जॉब कंपनसेशन में या कुछ जमीन का मामला हो, वो सब चीजें भी आती हैं। ये एक हमारा प्रयास है कि सरकार अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, उसी के तहत ये प्रयास हमारे तरफ से की जाती है। सरायकेला खरसावां जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। इसके तहत कृषकों को खेती किसानी के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पूरे भारतवर्ष में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार की विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ की गई है, जिसमें सरायकेला खरसावां जिले के किसानों को भी जोड़ा गया है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में जिले के लगभग 50,000 से अधिक किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी से जुड़ने का लाभ मिलेगा। जिला कृषि पदाधिकारी माधुरी टोप्पो ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान है। किसान एवं वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद कार्यक्रम के जरिए आधुनिक तकनीकी की डेमो उपलब्ध कराते हुए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोज सोरेन को 60,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने उनके कड्रू ओवरब्रिज के समीप स्थित आवास की भी तलाशी ली। मौके से एसीबी ने 16,89,500 रुपए नकद बरामद किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई एक संवेदक की शिकायत पर की।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में बकरीद का त्यौहार कल मनाया जाएगा। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी 24 जिलों में 5,500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। इन जवानों में सशस्त्र बल से लेकर लाठी बल तक शामिल होंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। देश में पिछले दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। आज हम देश के सभ्यतागत गौरव को स्थापित करने वाले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले एक दशक में चहुमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थ यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के माध्यम से इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हृदय योजना के जरिए 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। भारत विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जिससे देश की अमूल्य विरासत से लोग अवगत हुए हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और इसके निकटवर्ती मध्य हिस्सों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अगले सप्ताह दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश करने के आसार हैं। आने वाले दिनों में झारखंड में मौसम थोड़ा सा बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। मानसून में थोड़ी सी बदलाव देखने को मिलेगा। मानसूनी हवाएं थोड़ी सी तेज होंगी, थोड़ी सी प्रबल होंगी, जिससे मानसून जो है आगे आने वाली एरियो में भी छाने की संभावना है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा। तो 10 से 15 जो तारीख है उसमें कुछ स्थितियां अच्छी बनेंगी। रांची में आयोजित सीनियर रेलवे प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब रेलवे टाइटंस ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उसने रेलवे राइडर्स को 4 विकेट से पराजित कर दिया। और आइए सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीईओ ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट, श्वेता ने नामांकन पत्र में छिपाए थे तथ्य। प्रभात खबर के शब्द हैं, आईए में देव स्टेट टॉपर, अनन्या रांची टॉपर। हिंदुस्तान लिखता है, जेटेट की अधिकतम आयु में 8 साल की छूट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पहली बार फ्रांस से बाहर भारत में बनेगा राफेल का ढांचा, टाटा से हुआ समझौता। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में राज्य क्रिकेट संघ और आरसीबी पर प्राथमिकी की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से स्थान दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, पर्यावरण प्रदूषण वैश्विक चिंता का विषय, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का किया आह्वान। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात, झारखंड के लिए मांगा मेडिको सिटी और 6 नए मेडिकल कॉलेज।
एसीबी ने की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को 60,000 रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार। घर से 17 लाख रुपए नकद बरामद। राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते मानसून के पहुंचने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित सीनियर रेलवे प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब रेलवे टाइटंस ने जीता। फाइनल में रेलवे राइडर्स को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।